तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। अगर px एक पॉलिनोमियल है, px इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जिसका वेरिएबल क्या है, x है। अब अगर k कोई वैल्यू हो जिसके लिए x को रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस बाय कर दे, किससे, बाय k। तो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू k पॉइंट पर। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। अब हम x इक्वल टू हम लोग यहां पर रखते हैं 1, तो हम क्या क्या बोलेंगे, px इक्वल टू x की जगह पर 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p1 एट px इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 5 हो गई, कहां पर, जब x इक्वल टू बेटा कितना है, 1 है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जब हम x की जगह पर जीरो रख रहे हो, सॉरी x की जगह पर क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल की एक वैल्यू वही है। जैसे x की जगह पर k रखा है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k हो गया बेटा। इसी तरीके से अगर x को किसी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू बेटा हम क्या कर रहे हैं, तो x इक्वल टू k पुट कर रहे हैं और वहां पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है बेटा वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। x इक्वल टू k पर बेटा अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये जो k होगा इस k को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज दैट कि हमारे पास px इक्वल टू बेटा कितना है, 2x प्लस 3 है, यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं। अब हम यहां पर x इक्वल टू बेटा कितना रख रहे हैं, माइनस का 3 अपॉन 2 रख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो px बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, p माइनस 3 अपॉन 2 पर अगर करें तो 2 इंटू माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा क्या दिख रहा है, वैल्यू पॉलिनोमियल x इक्वल टू माइनस 3/2 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो x इक्वल टू माइनस 3/2 है, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये पॉलिनोमियल का जीरो, यानी बहुपद का जीरो हो गया। नहीं समझ में आया बेटा, शून्यक बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में है। मतलब x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी बहुपद का मान, x के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ये जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल ले लिया और ले लेते हैं। इसी तरीके से सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, है ना। तो बेटा अगर इनकी वैल्यू, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 और 3 पर निकालते हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 पर देखते हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर। तो बेटा जब 2 पर देख रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो बेटा 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी x इक्वल टू 2 क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा जब हम 3 पर वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो 3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू
3 प्लस 6, क्या करें बेटा, x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 प्लस का 6, 3 3 जो बेटा कितना हो जाएगा 9 माइनस का 15, 5 3 जो प्लस का 6, 6 और 9 कितना 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। तो बेटा यहां से क्या देखने को मिला कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दोनों पर 0 हो रहा है। तो मतलब ये यहाँ पर x इक्वल टू 2 और 3 दोनों क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, क्या हो जाएंगे, सो x इक्वल टू 2 3 और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, क्या क्लियर हुआ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, क्या होता है, जहां पर x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो x की उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। सपोज कीजिए बेटा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बेटा यहां पर क्या होगा, जब हम x इक्वल टू माइनस का 3/2 रखते हैं तो यहां पर y बेटा देख लीजिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 माइनस का 3/2 प्लस 3 इक्वल टू -3 प्लस 3, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया था क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल मीनिंग होती है कि x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का मान 0 हो रहा हो। तो x की किस वैल्यू के लिए, -3/2 के लिए, यहां पर पॉलिनोमियल क्या है, ये पूरा है ना, तो यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। तो अगर ये ध्यान से इसको देखिए तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बेटा हम बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बेटा हम बात करेंगे, क्या होगा बेटा यहां पर, तो ये क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहती है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा जहां पर ये जो पॉलिनोमियल होगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया बेटा आपका, यहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, ये बेटा 1 हो गया और ये आपका हो गया 2 हो गया। बेटा ये लाइन क्या है आपकी, ये 2x प्लस 3 लाइन है, ये y इक्वल टू क्या है बेटा, 2x प्लस 3 लाइन है, ये लाइन क्या है, 2x प्लस 3 लाइन है। और हमने क्या बोला, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बेटा क्या समझा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा क्या होगी, जिस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा उसका मतलब ये है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा जहां से ये पॉलिनोमियल पास करेगा। हमने क्या बोला कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी इसके लिए ये क्या होता है, एक्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है वेयर, जहां से पॉलिनोमियल आपका पास करेगा, ये वो एक्स पर पॉइंट है जहां से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पास कर रहा है। क्या है ये पॉइंट, ये है माइनस का 3/2, 0, यानी इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी हो रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यानी जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहां से पॉलिनोमियल पास करता है। ठीक है बेटा, जहां से पॉलिनोमियल पास करता है। तो इसका मतलब क्या हो, ये तो हमने किसके लिए बताया, ये लीनियर के लिए बताया। अगर यही चीज हम क्वाड्रेटिक के लिए देखें तो इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो x² माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉलिनोमियल की बात की जाए किस पर, एट x इक्वल टू -1 पर और 4 पर, किस पर, -1 पर और 4 पर, क्या मिलेगा बेटा यहां से,
तो यहां पर जब हम -1 की बात करते हैं तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू -1 -4 कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस का 4 कितना आ गया बेटा 0। तो ये आ गया बेटा कितना -1, 0 यानी पॉलिनोमियल की जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां पर हुई, जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना था -1 था। समझ में आया। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की बेटा बात करते हैं, x इक्वल टू 4 की, तो यहां पर y इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस का 4, 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस का 12 माइनस का 4 बेटा ये कितना हो जाएगा 0। तो यहां से बेटा क्या देखने को मिला कि जब बेटा x कोऑर्डिनेट 4 था तब भी पॉलिनोमियल कितना हो गया 0 हो गया। तो यानी x कोऑर्डिनेट बेटा जब 4 हो रहा तब भी 0 हो रहा। क्या मतलब बेटा समझ में आया, यानी जीरो जो पॉलिनोमियल की सिंपल मीनिंग होती है, क्या मीनिंग होती है, जीरो जो पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर द पॉलिनोमियल विल पास, यानी जहां से पॉलिनोमियल क्या करेगा पास करेगा, जहां से पॉलिनोमियल बेटा क्या करेगा पास करेगा। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया x इक्वल टू -1 और दूसरा क्या हो गया x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा, जब लीनियर पॉलिनोमियल था तो वहां पर सिर्फ एक एक्स कोऑर्डिनेट यानी सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रहा था। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो इस केस में दो जगह से पास कर रहा। तो क्वाड्रेटिक अगर यहाँ पर एक पैराबोलिक डायग्राम बनेगा बेटा, कैसा डायग्राम बनेगा, पैराबोलिक डायग्राम बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, क्या बनेगा, पैराबोलिक डायग्राम बनेगा। कि अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाए तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे लीनियर की बात की थी तो वहां पर एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट था वहां से पॉलिनोमियल पास कर रहा था, मतलब वो एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बेटा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्या मीनिंग हुई, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस पर डिपेंड करेगा। यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए, इस वाले पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो ये हो गया -1, 0 और ये हो जाएगा 4, 0। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, एक इस पॉइंट पर ए पॉइंट ए डैश और एक ए, इन दो पॉइंट पर यहां पर क्या कर रहा है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा, मतलब इसके दो जीरोस हो गए। वहीं पर लीनियर में कितने था, एक पॉइंट पर, तो उसके जीरोस कितने हुए 1 हुआ। तो अब इससे एक मीनिंग तो समझ में आ गई है कि अगर हमें ज्योमेट्रिकल पॉलिनोमियल दिया जाए, यानी ग्राफ इस तरीके से दिया जाता है, तो हम उसमें यह बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोस की बेटा बात करें तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस की बात अगर करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर बेटा कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, कैसे नंबर ऑफ जीरोस 2 गए, एक -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही, यानी एक जीरो क्या हो गया -1, एक 4 पर भी तो 0 हो रहा है ना, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये हो गया। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या बता सकते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जो पॉलिनोमियल है उसके वो ऑन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस पर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ये मीनिंग होती है किसकी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है बेटा, आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब आप लोगों से आखिरी में एक रिक्वेस्ट है
कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।